हेलो बाबू सबको गुड इवनिंग। आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रांची 2023-2024 8 क्लास का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिससे आप अपने परीक्षा में पूरी तरह से तैयारी कर पाएंगे। एक एक क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन का ऑप्शन और ऑप्शन का हर एक डिटेल्स के बारे में समझेंगे। आप लोग वीडियो तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं वीडियो अच्छा से और बेहतर कर पाऊँ। और जो भी प्रॉब्लम यदि कहीं दिखता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, जैसे लिखा है 5 का, देख पा रहे होंगे, लिखा है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा। जब भी लैंग्वेज में गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम पूछेगा तब हमेशा समझेंगे कि उल्टा होता है। उल्टा मतलब जैसे यदि 1/2 है तो इसको उल्टा लिखेंगे 2/1। ये क्वेश्चन इकलौता क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछता है झारखंड बोर्ड में, तो ध्यान रखेंगे। 5 का पूछा है मीन्स 5/1, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको उल्टा करिएगा तो कितना आएगा 1/5। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। ये भी क्वेश्चन एकदम एग्जाम में फिक्स रहेगा। यहाँ तो पूछा है आप लोगों से, लेकिन कभी कभी पूछ देगा कि 2 और 3 में कितने होंगे। जैसे पूछ दिया 2 और 3 में कितने होंगे, तो सबसे पहले एक फार्मूला ज़रूर आप लोग याद रखेंगे, 1/2 a + b, मीन्स ये दोनों को जोड़ देना है और 1/2 से गुणा कर देना है। तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5/2। तो इस तरह से 5/2 लिखेंगे। लेकिन हम लोगों को यहाँ आपको पता होगा कि 5/2 नहीं है, तो 5/2 नहीं है तो हम लोग जानेंगे कैसे कि इसका आंसर क्या होगा। तो किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्याएं जो होती है वो अनंत होती है। क्यों अनंत होती है, जैसे 1/2 को यदि आप डिवाइड करिएगा तो आएगा 0.5। इसके बाद 1/3 के बीच में यदि कोई पूछेगा तब कितना लिखिएगा 0.33। इस तरह से इसके बीच में अनंत संख्याएँ हैं, 0.51, 0.52, 0.53, 54, इस तरह करके अनंत संख्याएँ होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, जो आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 3। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना होगा। तो बोला कि यदि 9/23 प्राप्त करना है तो 1 से कौन सी संख्याएं गुना करना पड़ेगा। जब भी जो संख्याएं रहेगा, यदि गुना आपसे पूछेगा तब भागा करेंगे, और भागा यदि पूछेगा तब गुणा करेंगे। जोड़ पूछेगा तो घटाव लिखना है, घटाव पूछेगा तो जोड़ लिखना है। जिससे 23 को किससे गुना करेंगे, तो आपको पता होगा कि हाँ, यदि हम लोग लिखें 9/23, मान के रखिए एक संख्या x मान लिए तो बराबर 1। अब ये गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। मीन्स 9/23 और भागा यदि हम लोग लिखेंगे कि 9/23, तभी तो एक आएगा। क्यों आएगा वो हम लोग देख लेते हैं। 9/23 आप लोग देख पा रहे होंगे, गुणा में कन्वर्ट करिएगा तो 23 ऊपर जाएगा, 9 नीचे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन जो इसका हो जाएगा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3/5 का व्युत्क्रम होगा। फिर से देखिए क्वेश्चन पूछा आपसे व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है, उल्टा। अभी हमने कहा कि उल्टा कर दीजिएगा तो वो उसका आंसर हो जाएगा 3/5 मीन्स क्या हो जाएगा 5/3। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये इज राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। तो समतुल्य परिमेय हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि समतुल्य परिमेय का मतलब होता है वैसा संख्या जो चार ऑप्शन को काटेंगे तो 2/3 आना चाहिए। तो आप चेक करिए कि 2/3 किस में आ रहा है। तो 1/2 है तो उसमें तो 2/3 दिखेगा नहीं। 4/6 है तो 4/6 आप ऐसे लिखिएगा, 4 को काटेंगे तो 2 और यहाँ काटिएगा 3, इक्वल टू 2/3 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ई बी राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4.5 का वर्ग होगा, तो 4.5 का वर्ग होगा तो आप लोग को स्क्वायर वाला ट्रिक बहुत जल्द वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। 4.5 पूछा है, तो जब भी 5 का पूछेगा आप लोगों को पॉइंट रहेगा या नहीं भी रहेगा तो भी, तो 5 है सबसे पहले आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर करिए कितना जाएगा 16। जैसे 4 का स्क्वायर 16, तो एक संख्या बढ़ा के गुना करना, 4 है तो 4 को 5 बार पढ़ देना, तो कितने हो जाएंगे 20। तो 20, 25 और पॉइंट के बाद यदि एक अंक है तो अब 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 20.25। तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि 20.25 कहाँ दिख रहा है। तो 20.25 देखिए पहला ही ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा।
जिसको हम लोग ये ऑप्शन कहेंगे। चलिए ये ऑप्शन, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो बोल रहे थे -225 का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्यों होगा? तो आपको पता होगा कि माइनस लगा हुआ है और बाहर में वर्गमूल है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। अब 27/64 का घनमूल क्या होगा? तो घनमूल का मतलब उसमें 3 मिलने चाहिए, तो 3 मीन्स 27 को देखिए तोड़िए तो कितना आ जाएगा, उसको देखते हैं। 3 × 3 लिखेंगे तो 3 कितना लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे। और इसी तरह 64 को लिखिएगा तब क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4, तो 1 4 हो जाएगा, मतलब कितना 3/4 लिखेंगे। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये राइट हो जाएगा। आप आगे देख पा रहे हैं 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें किसका पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो 72 को कौन सा संख्या से गुना करेंगे? अब देखिए 2 से यदि गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 7 2 जा 144, तो कितने हो जाएंगे 144। तो क्या 144 इसका वर्गमूल आता है? तो बार बार कहते हैं कि 1 से 20 तक आप लोग को वर्गमूल अच्छा से याद करना है, तो याद रखिएगा। तो कितना होता है, 12 का होता है, इसलिए ऑप्शन ई सी राइट हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो देख लीजिएगा नहीं आएगा, 3 से भी मल्टीप्लाई करिएगा तो नहीं आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करिए 72 तो होता ही किसी का नहीं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10, 9,999 का पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा? कभी भी याद रखिएगा एक फार्मूला होता है, ए का पावर 0 = 1 होता है, मतलब किसी भी संख्या का पावर यदि 0 आता है तो आप उसका आंसर 1 लिखेंगे। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ये डराने के लिए आप लोगों के लिए इतना लंबा क्वेश्चन डाला है, तो डरिएगा नहीं, अच्छा से लिखिएगा। 3 का पावर 0 अभी बताएं कि जिसका पावर 0 रहेगा उसको 1 लिखिएगा, फिर 4 का पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1, और 5 का पावर 1, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई करिएगा कितना आ जाएगा फाइनली 5। तो ऑप्शन देख लीजिए 5 कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 128 इनमें से किसके बराबर है? तो आप 128 का फैक्टर निकालिएगा तो काफ़ी लंबा चल सकता है, या तो फिर आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, यदि मल्टीप्लाई आता है तो, और नहीं तो फिर आप फैक्टर निकाल लीजिए। तो 128 को हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, तो 128 कितना से जाएगा, 2 से, कितना हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4, फिर 2 से देंगे, फिर कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से देंगे, फिर यहाँ कितने आ जाएंगे 16, फिर 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा 8, और फिर 2 से देंगे तो आ जाएगा 4, और फिर 2 से हम लोग आगे की ओर इसको देते हैं तो कितना आ जाएगा 2। अब कितने 2 हैं, 2 2 4 2 6 7, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है आपका लेसन 4 लेसन से है, तो इसको देखेंगे हम लोग। तो दो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को पता होगा एक फार्मूला होगा, ए का पावर m गुना बी का पावर m = होता है a गुना b का पावर m हो जाता है। मतलब जब दो संख्याएं रहेगा दोनों को गुना करिएगा और पावर सेम रहेगा तो एक ही पावर को लिखते हैं। जैसे 2 और 5 है तो क्या लिखेंगे, 2 5 को गुना कर दीजिए 10, और ऊपर में पावर सेम है तो ये जो पावर सेम है वो इसी पावर को लिख दीजिए, 10 का पावर 2। तो 10 का पावर 2 मतलब कितना, 10 गुना 10, और 10 गुना 10 का मतलब हो गया 10 गुना 10 का मतलब हो गया 100। दैट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो, और यहाँ भी देखिए ऑप्शन ये भी है और ऑप्शन सी भी, सब सेम होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आगे की और क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा रहे हैं 14 है, चलिए 14 को देखते हैं। 14 में PQ × 6 बराबर PQ के जगह पर कौन सा संख्या रखेंगे और 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 468 संख्याएं आएगी। ऑप्शन आपके पास है 7 और 3। तो 3 को यदि रखिएगा तब दिमाग लगाइए, 6 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 के 8 हाथ में 1, और पी के जगह हम 7 रखेंगे, 7 6 42, 42 और 1 कितने हो जाएंगे 43। तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब ये कंफर्म पता है कि ऑप्शन ये गलत है। तो बी देखते हैं, तो 8 से, तो 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 7 6 42 और 4 हो जाएगा 46। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्क्वायर वाई डिवाइड 5xy का मान क्या होगा? देखिए कैसे होगा, इसको हम लोग निकालते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाना है, तो सबसे पहले जितना बोला है उसको आप लिखें 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5। चलिए यहाँ हम लोग लिखते हैं 2 × 2 × 5 और x
स्क्वायर है मतलब x इंटू एक्स और y का मतलब y, और नीचे आप क्या लिखेंगे तो 5xy, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई, तो x यहाँ से कंप्लीट और y भी ऊपर में कट गया और 5 भी कट गया, तो ऊपर में क्या बचा हम लोग को 2 2 जा 4 और लास्ट में क्या बचा x, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4x, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आप लोग आगे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy को सरल करने पर प्राप्त होगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हम लोगों को आएगा। तो आपको पता होगा x प्लस वाई ए प्लस बी के वाला स्क्वायर में टूटेगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ लास्ट में माइनस 4xy, तो क्या हो जाएगा नीचे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 में माइनस 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2xy। ये किसका फार्मूला होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन इज सी इज राइट हो जाएगा। हम लोग x का पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो फार्मूला का प्रयोग थोड़ा करेंगे, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 81 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो फिर से एक फार्मूला में टूट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है एक बार प्लस में हम लोग लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में और इधर लिख दिया माइनस में। अब ये देखिए फिर से एक फार्मूला में टूट गया, तो इसको एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर और 9 का क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ ऑलरेडी जो है एक्स स्क्वायर प्लस 9 है दिया हुआ, लेकिन यही ऑप्शन मिल गया है तो इसको आगे हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, तो ऑप्शन ये इज राइट हो जाएगा। यदि इसको आगे और बढ़ाते हैं तो इसका फाइनल जो आंसर होता है क्या होता x माइनस 3 और एक हो जाता x प्लस 3 और एक हो जाता x प्लस 9, लेकिन ऑप्शन में हम लोग को यहीं तक रोक दिया है, इसलिए ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 18 देख पा रहे होंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 में x का मान होगा, तो x का मान क्या होगा देखेंगे, तो एक गोतिया भाई को एक तरफ हम लोग करते हैं, तो है x प्लस 3 बराबर 10 प्लस 3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो x इज इक्वल टू 7, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे आप संख्या देख पा रहे होंगे 13 7 माइनस 13, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा 7 होगा। 19 नंबर में कैसे जानेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है। एक संख्या को कितना से गुना करते हैं, तो संख्या को x मान लेते हैं, इसको 3 से गुना कर 3x, उसमें 5 घटाने पर तो 5 कितना प्राप्त होता है 28, तो अभी हम बोले थे गोतिया भाई को एक तरफ करेंगे, चलिए करते हैं। -5 से तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, तो 8 5 कितने हो गए हैं 33, तो 3x, अब 3 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 33/3 मीन्स कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं कि 11 किस में होगा, लेकिन 11 नहीं दिया, बस इक्वेशन के रूप में दिया है, तो हम लोग इसको लिख देंगे ऑप्शन सी, मीन्स यहीं बाकी इसको छोड़ दिया, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 300 किलोग्राम आलू में 10% आलू सड़ गया जिसे हटा दिया गया, तो 300 ग्राम बोला है, 300 ग्राम को हम लोग सबसे पहले 10% निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग 300 का 10 ग्राम कितना होगा, तो 300 का 10 ग्राम कैसे होगा, सॉरी 10% कितना होगा, तो प्रतिशत जब हटाते हैं नीचे 100 और प्रतिशत लाते हैं तो ऊपर में 100 गुणा करते हैं, तो 1 शून्य खत्म हो जाएगा आप लोगों को, और 10 दिए कितने हो जाएंगे 30, मतलब 30 जो आलू है वो सड़ गया है, तो 300 में 30 आलू जब हम लोग घटा देंगे तो बाकी जो बचा होगा वो अच्छा आलू होगा, क्योंकि दुकान वाले तो सड़ा हुआ आलू निकाल देते हैं ना, तो कितने हो जाएंगे 270 इज राइट आंसर हो जाएगा। 21 में 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। ये एक एक नियम से मिल गया आप लोग को 10 लेसन से, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे 21 नंबर क्वेश्चन को। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को चेक करेंगे। 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, 360 में कितना होगा। सबसे पहले एक केला का निकालिए, तो एक केला का निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, इसको 21 नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं।
एक दर्जन मतलब कितने केले हो गए आपको पता होगा। एक दर्जन मतलब 12, तो 12 केला का दाम 60 रुपया। तो एक केला का दाम कितना हो जाएगा 60/12, काटिए कितना जाएगा 12×5 = 60, मतलब 5 रुपया जो है एक केला का लगेगा। अब हम लोग को 360 केला का पूछा है कितना होगा, तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। 360 रुपया हम लोग देखेंगे कि कितने केले मिलेंगे, तो आपको यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। विपरीत से भी हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए देखें, एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 रुपये में कितने केले बेचेंगे। मतलब पूछ रहा है कि 60 रुपये में जो है वो 12 केले, एक दर्जन मतलब कितने 12, तो 1 रुपये में कितने केले मिलेंगे, तो 12/60 काटिए कितना आएगा 1/5, कितना आ जाएगा 1/5, 1/5 आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालना है 360 को, तो क्या करेंगे 360 गुना 1/5, और 5 से इसको काट देंगे और लिखेंगे कितना देगा 5×7 = 35 और 5 दूना 10, मतलब कितना आ जाएगा 72, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन ये आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर है कि 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लगती, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो ये गाड़ी 2 घंटे में अपना गंतव्य स्थान पहुंच रही। बोल रहा है कि यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह स्थान कितना जल्दी पहुंच पाएगा। इसका मतलब आपको निकालना है कि 60 में 2 चल रहा है, तो 1 में कितना होगा, तो 2/60, जब आप उसको काटिए कितना आएगा 1/30, 1/30 आया, निकालना आपको कितना है 80 से, तो 80 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, 1/30 को मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 8/3 हो जाएगा। आप ये घंटा में आया, अब इसको क्या करिएगा मिनट में लाइए, तो 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और फिर 3 से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा 8 को डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, और यहाँ बचा कितना 2 को जब 20 से गुना करिए कितना हो जाएगा 40, तो मतलब 2 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा उसी राइट हो जाएगा। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, किसी भी आकृति का अंतः कोणों का योग बोलेगा तो आसानी से एकदम तुरंत हलवा भात की तरह कैसे निकाल सकते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 2 चीज़ें यहाँ से घुमाता है। पहला आपसे पूछेगा बाह्य कोण का योग कितना होगा, तो बाह्य कोण पूछेगा तो आप बोलेंगे 360, किसी भी आकृति का बाह्य कोण पूछेगा तब 360 ध्यान रखेंगे। लेकिन यदि किसी भी आकृति का पूछता है कितना होगा, जैसे चतुर्भुज पूछ दिया, चतुर्भुज ऐसे होगा, कितने कोण इसके होते हैं 4 कोण, 4 कोण होते हैं, तो जितना रहेगा भुजा उसमें से 2 घटा के 180 से गुना करना, 4 में 2 घटा दिए 2 और 180 कितने हो जाएंगे 18 दूना 36, 360 डिग्री। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कितना ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। आगे चलिए, एक सम बहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ बहिष्ठ कोणों की 4 गुनी है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्याएं कितनी हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान ज्ञात करिए, तो x का मान क्या है, x बाह्य कोण है और ये अंतः कोण है फिगर में। तो आप लोग को पता होगा कि कैसे निकालेंगे, तो समांतर का गुण होता है 85 डिग्री यहाँ पर है तो आप 85 डिग्री यहाँ भी बोलेंगे, और किसी भी रेखा पर जब भी 2 कोण बनते हैं तो उसे 180 से घटाते हैं, क्योंकि वो लीनियर पेयर होता है, इसको हम लोग रेखीय क्यों बोलते हैं। तो 180 से क्या करना है 85 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देना है, कितना आ जाएगा 95, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ऑयलर एक सूत्र दिए थे, फ्लक प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू किनारा +2 के लिए कौन सा सही नहीं है, तो एफ फलक की संख्या को दिखाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एफ जो होता है वो किसको दिखाता है फलक, भी किसको दिखाता है शीर्ष, और ये किसको दिखाता है किनारा दिखाता है। अब देख लेते कि यहाँ सही कौन कौन है, तो एफ फलक ठीक है, ई किनारा भी ठीक है, भी बिंदुओं की संख्या, और डी बोला कि 2 संख्या, तो संख्याएं जो 2 दिखा रहा है, लेकिन इसमें पूछा कि कौन सही नहीं, तो बिंदुओं की संख्या ये नहीं दिखाता है, कोणों की संख्या को दिखाता है, इसलिए बी राइट हो जाएगा। अब देख रहे होंगे 27 में इनमें से कौन सी त्रिविमीय नहीं है, त्रिविमीय का मतलब 3D आकृति होना चाहिए, मतलब प्लेन 3 होना चाहिए उसका, ये हो जाता है वाई प्लेन, ये हो जाता है एक्स प्लेन, और एक हो जाता है जेड प्लेन। इस तरह की आकृतियाँ बनती है उसको हम लोग बोलते हैं 3D आकृति में, तो आयत हो जाएगा।
घन हो जाएगा कि शंकु होगा कि प्रिज्म होगा, तो इसका आंसर घन होगा, क्योंकि घन का आप लोग फोटो जानते होंगे कैसा बनता है सो। तो चलिए घन का देखते हैं हम लोग इमेज बना के कैसा बनता है। आपको पता होगा घन बनाने के लिए सबसे पहले आप वर्ग बनाएंगे, तो वर्ग बना लिए, और वर्ग बनाने के बाद क्या करना है, एंगल को मिला देना है, तो ये क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग कितना देख लिए थे, 27 हो गया, 28। निम्नलिखित में कौन सा ऑयलर सूत्र है, तो अभी आपने ऊपर में देखा कि F प्लस भी इज इक्वल टू ई प्लस 2 होता है। यदि प्लस में ई है, इधर लाएंगे तो माइनस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन में ये ही मिल गया, जैसे लिखे वैसे, तो ये हो जाएगा 28 का ई ऑप्शन। इसी त्रिभुज के पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही होता है, तो किसी भी भुजाओं में से याद रखिएगा दो भुजाएं हमेशा एक भुजा से बड़ी होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आपको पता होना चाहिए, 1/2 d1 इंटू d2, मतलब 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, तो 1/2 पहला विकर्ण आपका 24 है और दूसरा विकर्ण आपका 10 है। अब 2 से 10 को काटिए कितना आ जाएगा 5, और 24 को 5 से गुना करिए तो 5 का 20 और 5 गुना 10 2 12, 120। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, कितना कितना है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, मतलब हम लोग बोलेंगे ए बराबर 8 है और बी बराबर 10 है, प्लस में ऊंचाई भी दिया है h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आपसे क्षेत्रफल बोला है तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू एच होता है, मतलब 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होता है, तो 1/2 ये कितने हो जाएंगे आपको पता होगा 8 है और बी कितने हैं 10 है और ऊंचाई कितने 5 है, तो 10 8 कितने हो जाएंगे 18, तो 1/2 18 इंटू 5, तो 18 पचे कितना हो गया 90 और नीचे 2, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और हलवा क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसको। तो घनाभ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि घन और घनाभ क्या होता है, घन 3D और घनाभ भी 3D होते हैं। तो घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका जो आयतन होता है आपको पता होना चाहिए ये क्यूब है, ये क्यूब मतलब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 5 से ही करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 125 होता है, इस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a² होता है। यदि आपसे पूछेगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो आप बोलेंगे 4a² होता है, लेकिन यहाँ कुल पूछा है तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन l²। तो ये भी कहीं लिखा रहेगा, कहीं l भी लिखा रहेगा, कहीं x भी, तो भी आप ध्यान रखिएगा कि 6 किसी भी अल्फ़ाबेटिकल दे के यहाँ पर स्क्वायर ही रहना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अब हम लोग 35 देखेंगे, तो 35 में कौन किसका क्या आंसर होगा, तो एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। कभी भी क्वेश्चन में यदि l b और h दिख जाए समझ जाना कि वो घनाभ का बात हो रहा है। आयतन पूछा है तो घनाभ का आयतन होता है l गुना b गुना h, तो सबको गुणा करिए, लेकिन पहले ध्यान रहे मात्रक जरूर देखेंगे, सेंटीमीटर में यहाँ भी सेंटीमीटर में यहाँ भी सेंटीमीटर में, तो कोई बात नहीं गुना कर सकते हैं। 10 को 5 बार पढ़िए 50 और 3 बार पढ़ेंगे तो 50 3 कितने हो जाएंगे 150, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन चलेंगे। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 और 5 है तो बेलन का आयतन क्या होगा। आपको पता होगा कि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7, आर का मान 7 इंटू 7 और एच का मान 5, 7 से एक 7 कंप्लीट और 7 5 कितना जाएगा 35, तो 22 इंटू 35 और 35 को 22 से गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा
यदि गुणा करने में प्रॉब्लम है तो और छोटा कर सकते हैं। 11×2 और 35, तो 35 दूना 70, इधर हो जाएगा 11 और 11 सत्ते 77, 770, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। वर्ग अंतराल 15-20 का निम्न सीमा कितनी होगी? तो आपको पता है कि निम्न सीमा हम लोग किसको बोलते हैं? निम्न सीमा छोटा को बोलते हैं। 15 और 20 में छोटा कौन है? तो 15 है, तो बी राइट हो जाएगा। 7, 6, 8, 12, 2, 4, 6, 6 का परिसर क्या होगा? तो परिसर का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। कभी कभी आपसे फार्मूला भी पूछ देगा। तो उच्च सीमा मतलब कितना? सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको? देखिए तो 12 दिख रहा होगा। माइनस छोटा कौन सबसे दिख रहा है? तो 2 दिख रहा है। तो 12 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? 10 आएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 39 में मिलान चिन्ह क्या दर्शा रहा है? आपको पता होना चाहिए। 1, 2, 3, 4 और इस तरह रहेगा। 5 बोलते हैं हम लोग उसको। अब यहाँ पूछ रहा है कि कितने हैं? देखिए 4 दिख रहा है ना? 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 7, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ग अंतराल 20 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग निकालते हैं वर्ग चिन्ह। दोनों को जोड़ देते हैं, तो 20 और 30 को जोड़िए और उसका आधा करते हैं, मतलब उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, 50 और 50 का आधा कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 50 का आधा 2 होते हैं, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे की और। क्वेश्चन जो है वो देख पा रहे हैं आप लोग। अब 15 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है। 15 का स्क्वायर जो होता है वो 120 होता है। ठीक है, तो 120 लिख देंगे हम लोग। और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो कितने हो जाएंगे? 225। तो 225 किसका होता है? तो 15 का। यहाँ लेकिन 15 ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1000 का मान होगा, क्यूब निकालना हम लोग को। तो 1000 किसका होता है? तो ऑप्शन ए 10 का होता है। जितना जीरो रहेगा क्यूब में उतना अधिक होता है। यदि क्यूब पूछेगा तो 3 जीरो देना है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0 होते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत देता है। यहाँ जो बिंदु होता है उसको लोग मूल बिंदु कहते हैं। 0,0 होता है। इधर एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर वाई नेगेटिव एक्सिस, इधर प्लस एक्सिस वाई एक्सिस होता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। इसमें सभी प्लस होंगे, इसमें माइनस प्लस होगा क्योंकि एक्स को पहले लिखते हैं, और इसमें भी माइनस माइनस होगा, जबकि इसमें क्या होगा? प्लस माइनस होगा, ध्यान रहे। तो इसका 43 मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेंगे 0,0 हो जाएंगे। निर्देशांक 4 - 5 पूछ रहा है, किस में होगा? तो अभी हमने बताया, आपको पता होना चाहिए कि निर्देशांक 4 - 5 किस में जाएगा? मतलब x जो है वो 4 में और y जो है -5 में। तो y किधर होता है? यहाँ माइनस होता है y, और x किस में प्लस होगा? तो इधर होगा। मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। 5,3 का x का निर्देशांक होगा। तो 5,3 x का निर्देशांक कितना होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि x का निर्देशांक आपसे पूछा है, तो सिर्फ हम लोग बोलेंगे x को ही, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। -3, -5 में y का निर्देशांक क्या होगा? तो -5 हो जाएगा। सी में 3, -5 कितनी रेखाएं गुजर सकती है? कभी भी रेखाएं गुजरने वाली बात जब भी हो तब हमेशा ध्यान रखेंगे अनंत होगा। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। एक पासे को हम लोग एक बार यदि फेंकते हैं, तो पासा मतलब लूडो गुटी। अब बोला कि फेंकने पर परिणाम कितने आएंगे? तो आपको पता होगा कि जो लूडो होंगे उसमें 6 संख्याएं होती है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्योंकि आप जब लूडो फेंकेंगे तो क्या आ सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 संख्याएं ही आएंगे। तो इसीलिए टोटल संख्या जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या, तो आप देखिए तो विषम संख्या कौन कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा 1, 3, 5, टोटल कितने हो जाएंगे? 3, और कुल संख्या कितने होंगे? 6। काटिए कितना का? 1/2 कितने हो जाएंगे? 1/2 हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50 में। लास्ट क्वेश्चन हम लोग 50 में देखेंगे। एक थैले में 4 लाल 3 पीली गेंद, एक थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो टोटल गेंद कितने हो जाएंगे? यदि पूछेंगे कि कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंद कितने हो गए? कुल गेंद हो गए हम लोग को 4 + 3 = 7। अब पूछ रहे लाल गेंद कितने हैं, तो लाल गेंद कितने थे? 4। जितना रहेगा गेंद उसको ऊपर लिखना है, टोटल को नीचे लिखना है, 4/7। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया, मॉडल सेट को एक देखा जिसमें 50 क्वेश्चन थे। आप लोग को एग्जाम में 40 क्वेश्चन आएंगे 8 में, जो जैक बोर्ड से लिख रहे हैं, झारखंड बोर्ड से, उन लोग। बाकी जो लोग नहीं भी लिख रहे हैं, बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भांति इसको पढ़ना है और अच्छा से देखना। आगे पॉलिटेक्निक हो गया, आकांक्षा 40 हो गया, सुपर 30 हो गया, एकलव्य हो गया, या फिर रेलवे में, या फिर और सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सब के लेसन भी बहुत जल्द आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। अभी PDF का आवश्यकता था, इसलिए PDF को हम लोग देखें। इस तरह से रोज़ एक एक सेट को देखेंगे। चैनल को बहुत शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का सपोर्ट मिलते रहे तो हम बेहतर से बेहतर वीडियो दे पाएंगे। थैंक यू।